दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आपको मैं आज ऐसी ऐतिहासिक स्थल लेके जाने वाली हूँ जो महाराष्ट्र का खजुराहो इस नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही पुराना ऐसा आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पर है और मैं आपको दिखाऊंगी, तब आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये है वो जगह, मैं बात कर रही हूँ खिद्रापुर की। आपको टाइटल थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। ये प्राचीन मंदिर वाकई अद्भुत शिल्पकला और स्थापत्य कला का नमूना है और ये वर्ल्ड हेरिटेज में समाया गया है। तो क्या है इस मंदिर का इतिहास, वो अब हम जानेंगे। आज हम आए हैं खिद्रापुर में, जहाँ पे महादेव जी का बहुत ही प्राचीन ऐसा सुंदर सा मंदिर है जो कोपेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है और ये 1400 साल पुराना है। अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ कि मंदिर कैसा है। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो नियरेस्ट स्टेशन है जयसिंहपुर, और आपको अगर बस से आ रहे हो तो कुरुंदवाड़ पे उतर सकते हो और कुरुंदवाड़ से आगे आपको आना पड़ेगा। और प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको प्राइवेट व्हीकल करना पड़ेगा कुरुंदवाड़ से, क्योंकि यहाँ पे कोई बसेस नहीं है। आपको या तो ऑटो या फिर कुछ गाड़ी करके यहाँ पे आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं मंदिर कैसा है। खिद्रापुर का प्राचीन नाम कोप्पद या फिर कोप्पम ऐसा था, जो खिदर खान नाम के सरदार ने कब्जे में लेने के बाद खिद्रापुर बन गया। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको स्वर्ग मंडप दिखाई देता है, जहाँ पे कुल मिला के 48 खम्भे हैं। उसमें से अंदर की तरफ जो है वो है 12, दीवार की तरफ जो है वो 16 पिलर्स है, दीवार के ऊपर 12 पिलर्स है और जहाँ पे प्रवेश द्वार है वहाँ पे हर जगह पे 2 ऐसे 8 पिलर्स है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहा जाए तो ये जो पहली लाइन में जो खम्भे हैं उनके ऊपर दिक्पाल है, यानी कि दिशाओं के देवता। यहाँ पे विष्णु, इंद्र, कुबेर ऐसे जो दिशाओं के देवता है उनके शिल्प बने हुए हैं। ये एकमात्र ऐसा महादेव जी का मंदिर है जहाँ पे स्वर्ग मंडप बना हुआ है। स्वर्ग मंडप के बाद जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उसके दाहिने और बाईं तरफ आपको 5-5 द्वारपाल दिखाई देंगे। मंदिर में भी बहुत सारे खंभे हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह के शिल्प आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जगहों पे हाथी है, कुछ जगहों पे मछली है। कुछ कहानियाँ बताते हैं, जैसे कि ये उन्होंने बताया कि ये रामायण का कुछ है, जब हनुमान जी लंका की तरफ गए थे उस वक्त का। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग तरह के शिल्प बनाए हुए दिखेंगे, पत्थर में बनाए हुए हैं। ये मंदिर जो है वो चालुक्य कालीन है। बदामी का चालुक्य राजा दूसरा पुलकेशी, उसके समय में ये मंदिर बांधा गया है। लेकिन चालुक्य और पल्लवों के बीच हुए युद्ध में पुलकेशी का रणांगण में देहांत हो गया और इसी कारण ये काम रुक गया। आपको यहाँ पे अवशेष दिखाई देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मंदिर पूरी तरह से बांधा नहीं गया था। उसके बाद करीब 12वीं सदी के दौरान यादवों ने इसका जीर्णोद्धार किया था। ऐसा शिलालेख आपको मंदिर के परिसर में देखने को मिलेगा। इस मंदिर की 3 खास चीज़ें हैं जो इस मंदिर को अलग बनाती है। सबसे पहली चीज़, जो मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैंने आपको स्वर्ग मंडप दिखाया, वहाँ पे 48 खम्भे हैं। दूसरी चीज़, इस मंदिर में सभा मंडप में आपको नंदी नहीं दिखाई देंगे। और तीसरी चीज़, शिवलिंग जो है यहाँ पे जो कोपेश्वर है वो शिवलिंग के साथ साथ यहाँ पे कोपेश्वर के साथ साथ धूपेश्वर नाम का भी एक मूर्ति आपको दिखाई देगी। तो इस बारे में एक दंत कथा प्रचलित है। संकेश्वर का शंखनाथ, रायबाग का बकनाथ और ये कोपेश्वर, इनका तीनों का दर्शन का परिक्रमा जो लोग करेंगे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा आशीर्वाद शिव जी ने दिया था। तो महादेव जी के भक्तों की स्वर्ग में भीड़ बढ़ने लगी और इसका हल निकालने के लिए विष्णु जी को यहाँ पे प्रकट होना पड़ा था। तो इसीलिए कोपेश्वर के साथ साथ आपको मंदिर में धूपेश्वर भी दिखते हैं और
आप अगर बाहर से यहाँ से दर्शन लेने की कोशिश करेंगे तो आपको शिवलिंग नहीं दिखाई देगा, आपको धूपेश्वर ही दिखाई देगा। तो इसीलिए विष्णु जी खड़े हैं शिव जी के और बाहर की जगह के बीच में, ऐसा कहा जाता है। मंदिर के परिसर में आपको टोटल 12 शिलालेख देखने को मिलेंगे। उसमें से ये जो है वो देवगिरी की सम्राट ने दिया हुआ दानपट पे लिखा हुआ शिलालेख है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। ईस्वी सन 1702 के दौरान जब औरंगजेब यहाँ पे मिरज शहर के यहाँ पे आसपास था, उस दौरान इस मंदिर का विध्वंस किया गया है। मंदिर के बाहर के हिस्से में आपको यहाँ पे 92 हाथियों की गजमालिका दिखेगी जिनके ऊपर देवी देवता आरूढ़ है। गजपट्टा के ऊपर के हिस्से में नरपट्टा है जहाँ पे अनेक सुंदरी और देवी देवताओं के शिल्प आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर की अगर बात की जाए तो इसकी विड्थ 108 फीट है और इसकी हाइट जो है वो 68 फीट है। और ये जो मंदिर है यहाँ पे मई महीने में पहले हफ्ते में सूर्योदय के बाद सूरज की किरणें जो रोशनी होती है वो किरणें डायरेक्टली शिवलिंग पे पड़ती है और उस वक्त का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। 2-3 साल पहले जब यहाँ पे महापूर आया था तब ये मंदिर पूरा का पूरा डूब चुका था, गांव पूरा डूब चुका था। कुछ लोग जो बचे थे उन्होंने मंदिर के ऊपर के हिस्से में जहाँ पे कलश होता है वहाँ पे रुके हुए थे जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आया था। मंदिर को भग्न करने की, मंदिर को मिटाने की कोशिश औरंगजेब ने की थी और पुरातन होने के वजह से कुछ जगह पे भग्न हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में ही इसको कुछ फंड अलॉट किया गया है और ये पुरातत्व खाते के अंडर ही आता है। तो देखते हैं क्या होता है। मंदिर के पूरे हिस्से में आपको अलग अलग तरह के शिल्प दिखाई देंगे और यहाँ पे जो विंडोज़ है वो भी कुछ इस तरह से है। और उस ज़माने में पत्थरों को कैसे बांध के रखते थे उसका नमूना ये देखने को मिलेगा। ये पोलादी क्लिप है 2 पत्थरों को एक साथ जोड़ने के लिए। बहुत ही सुंदर अद्भुत ऐसा मंदिर है ये, जिसको आप लोगों ने खुद जाके देखना चाहिए। मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ था उस वजह से और बाद में इसको भग्न करने की कोशिश की वजह से मंदिर के परिसर में आपको ऐसे पत्थर के हिस्से दिखाई देंगे। शिव जी का मंदिर हो और नंदी ना हो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस मंदिर में नंदी ना होने के लिए एक पौराणिक कथा बताई जाती है। खिद्रापुर का ये जो मंदिर है ये कृष्णा नदी के तीर पे है और तीर के दूसरी तरफ वो साइड में यडूर नाम का एक गांव है जो दक्ष राजा का है और वहाँ पे यज्ञ था जहाँ पे शिव पार्वती को बुलाया नहीं गया था, लेकिन पार्वती जी अपने जिद से नंदी को अपने साथ ले गई थी। इसीलिए यहाँ पे शिव जी के साथ हमें नंदी नहीं दिखाई देता है, ऐसा पौराणिक कथा में कहा गया है। पौराणिक कथा के साथ साथ ही वृषशून्य शिवालय इस तांत्रिक साधना के लिए ऐसा शिवालय बताया गया है। प्राण तोषणी तंत्र इस विशिष्ट साधना के लिए ऐसे शिवालय का संदर्भ बताया गया है। तो ये था खिद्रापुर का कोपेश्वर मंदिर। जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने दिखाने की और बताने की जानकारी कोशिश की है। मुझे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो नहीं चाहते थे कि मैं उनका नाम लूँ या फिर वीडियो निकालूँ, तो जितना मुझे याद आ रहा था उस हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, हम लोग जिनके साथ गए थे उनका नंबर मैं देती हूँ, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए।